नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमारा राजस्थान में फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान को लेके स्टार्ट किया था, उसमें हमने लगभग अरावली को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अरावली में लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, उसमें अपन कहें कि कुछ अरावली के पार्ट हैं और कुछ राजस्थान की अदर हिल्स भी हैं जिनके लोकेशन को एग्जाम में पूछा जाता है। अब उन हिल्स से अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ एक हिल्स है जिसमें कुछ शब्द या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो उसकी लोकेशन को तय करते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर सामान्यतः जो पहाड़ियां होती हैं या जो छोटी पहाड़ियां होती हैं, उनके लिए एक शब्द यूज होता है भाकर। ये भाकर सामान्यतः सिरोही की पहाड़ियों के लिए यूज होता है अरावली के अंदर। दूसरा नेम ऑफ हिल्स, और उसके साथ अगर भाकर ऐड हो, यानी पहले पहाड़ी का नाम हो और उसके बाद में अगर भाकर को लगाया जाए तो वो पहाड़ी होगी आपकी जालोर के अंदर। ऐसा ही राजस्थान में सामान्यतः नेम ऑफ हिल्स या पहाड़ी का जो नाम होता है, उसके आगे अगर मगरा और मगरी नाम से अगर शब्द इंडिकेट हो तो उस तरीके की जो पहाड़ियां वो अपनी मुख्यतः उदयपुर या जो मेवाड़ वाला रीजन है उसमें मानी जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में या उदयपुर उनके आंसर होते हैं। और इसी तरीके से नेम ऑफ हिल्स पहाड़ी का नाम और उसके साथ डूंगर और डूंगरी शब्द जैसे यूज होते हैं। जैसे पहाड़ी का नाम या गांव का नाम दे दिया गया है, उसके आगे डूंगर या डूंगरी शब्द जोड़ा गया है। इसका मीनिंग उस तरीके की जो पहाड़ियां हैं वो आपको जयपुर के आसपास देखने को मिलेंगी। अब इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राजस्थान की कुछ पहाड़ियां अपन पढ़ेंगे जिनकी लोकेशन आप लगभग ये डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, यानी गांव का नाम या पहाड़ी का नाम और उसके आगे भाकर और भाकरी है तो आंसर जालोर रहेगा। पहाड़ी का नाम मगरा और मगरी है तो मेवाड़ या उदयपुर। पहाड़ी का नाम और उसके आगे अगर डूंगर और डूंगरी है तो आंसर आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। पहले राजस्थान के अंदर एक प्रमुख पहाड़ी आती है जिसका नाम है त्रिकुट हिल्स, यानी ये जो पहाड़ी है एक त्रिकुट पर्वत और एक चिड़िया टूंक। तो इन तीन पहाड़ियों को टारगेट करके सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी लोकेशन किस तरीके से है। जनरली हम कहते हैं राजस्थान ये है, जिसमें राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है और एक वेस्टर्न पार्ट यानी जैसलमेर वाला जो भाग है, इनको हम टारगेट करते हैं। राजस्थान के ईस्टर्न डायरेक्शन में हम टारगेट करेंगे करौली को और वेस्टर्न डायरेक्शन या पश्चिमी भाग में टारगेट करेंगे जैसलमेर को। जैसलमेर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रिकुट, और पूर्वी भाग है जो कि करौली वाला पार्ट है, जहां पे पहाड़ी मिलेगी आपको लगभग यही नाम है त्रिकुट। लेकिन इसके आगे पहाड़ी नहीं बोल के इसको अपन माउंटेन के रूप में इंडिकेट करते हैं, जबकि जैसलमेर वाला होता है इसको त्रिकुट हिल्स या त्रिकुट पहाड़ी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो राजस्थान में जब भी त्रिकुट शब्द आता है तो उसके आगे क्या अटैच है, उसके आगे क्या शब्द लगाया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन मानी जाती है। अगर त्रिकुट हिल्स या पहाड़ी है तो इसका मीनिंग जैसलमेर। आप इसी एक शब्द को याद रखिएगा कि त्रिकुट पहाड़ी है तो उसका आंसर जैसलमेर, और त्रिकुट पहाड़ी अगर शब्द यूज नहीं है, अगर कुछ और उसके आगे लगाया गया है, इसका मीनिंग त्रिकुट माउंटेन या पर्वत, तो उसका आंसर रहेगा करौली। तो जो करौली वाला पार्ट है, इसमें करौली में एक प्रमुख टेंपल या एक मंदिर है केला देवी माता का मंदिर, वो इसी पहाड़ी पे माना जाता है। जबकि जो, हालांकि इसको पहाड़ी नहीं बोल के अपन पर्वत बोलेंगे, जबकि त्रिकुट जो पहाड़ी जैसलमेर वाली है, इस पे जैसलमेर का जो फोर्ट है जिसको अपन कहते हैं सोनार फोर्ट, तो जैसलमेर का दुर्ग या सोनार का किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। और इन दोनों त्रिकुट के बीच में यहां मानना है आपको चिड़िया को। इन दोनों के बीच में कौन बैठी है? चिड़िया। तो इसको बोलेंगे अपन चिड़िया टूंक पहाड़ी। तो चिड़िया टूंक की जो लोकेशन आती है ये आती है अपने जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो त्रिकुट ईस्ट और वेस्ट की ओर ध्यान रखनी है, हालांकि ईस्ट में करौली को लिया गया है और बीच वाली चिड़िया में लिया गया है जोधपुर को। और इस जोधपुर वाली चिड़िया टूंक का संबंध है मेहरानगढ़ से, अर्थात राजस्थान का एक प्रमुख दुर्ग जो कि जोधपुर में है, वो कौन सी पहाड़ी पे है? तो आंसर इसमें रहेगा आपका चिड़िया टूंक हिल्स। इन तीन प्रमुख पहाड़ियों के बाद में आगे वाली जो हिल्स है वो आती है पॉइंट नंबर 4 56 हिल्स, यानी 56 हिल्स या 56 की पहाड़ियां।
उसके बाद में नेक्स्ट जो हिल्स हैं वो आपकी रोजा भाकर के रूप में, इसराना भाकर, झारोला भाकर, इन पहाड़ियों के रूप में। तो सबसे पहले अपन कवर करते हैं 56 हिल्स। 56 हिल्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग राजस्थान में ये लिया जाता है कि जो राजस्थान वाला ये पार्ट है, इसमें जैसलमेर से जस्ट नीचे की ओर अपन आते हैं तो यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट रहता है अपना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। बाड़मेर में एक जगह आती है सिवाना। जो सिवाना वाला पार्ट है, इसके पास में चारों ओर पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों की जो काउंटिंग है ये मानी जाती है 56। तो इन पहाड़ियों को अपन नाम देते हैं 56 हिल्स या 56 की पहाड़ी। जिसमें एक प्रमुख क्षेत्र आता है नाकोड़ा। तो बाड़मेर में ये जो पहाड़ियां आती है नाकोड़ा की, नाकोड़ा हिल्स, जहां पे जैन मंदिर अधिक होने के कारण, या एक क्षेत्र है बाड़मेर में मेवा क्षेत्र या मेवा नगर। तो जो नाकोड़ा वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है राजस्थान का मेवा नगर। तो यहां से क्वेश्चन अप्लाई होता है आपके, राजस्थान में मेवा नगर किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो राजस्थान का मेवा नगर एक तो था राजस्थान के भरतपुर अलवर वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के पूर्व की ओर, जहां मेव जाति अधिक होने के कारण उसको मेव क्षेत्र, जबकि बाड़मेर में जो नाकोड़ा क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है मेवा नगर के नाम से। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट आपकी जालोर की पहाड़ियां हैं, इसमें जिसमें एक गांव के नाम के आगे या पहाड़ी के नाम के आगे भाकर जोड़ा गया है। जैसा कि आपको बताया था, जब भी पहाड़ी के नाम के आगे भाकर जोड़ा जाए तो लोकेशन कौन सा रहेगा आपका? जालोर। जैसे इसमें 3 नाम अप्लाई होते हैं, एक तो रोजा के आगे भाकर, तो आंसर जालोर। फिर आता है इसराना के आगे भाकर, इसराना भाकर, इसका आंसर भी जालोर। फिर आता है एक झारोला भाकर, तो झारोला भाकर, इसका आंसर भी आपके क्या रहेगा? पहाड़ी के नाम के आगे भाकर है तो जालोर डिस्ट्रिक्ट। फिर आती है एक प्रमुख पहाड़ियां जालोर की, और जसवंतपुरा हिल्स। जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं ये जालोर की ओर एक प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है, जहां जालोर की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोरा माउंटेन, डोरा पर्वत। ये एग्जाम में भी पूछी जाती है कि डोरा माउंटेन है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये जालोर में स्थित है। और जो जसवंतपुरा पहाड़ी है उन्हीं का जो हाईएस्ट पीक है उसको नाम दिया गया है डोरा माउंटेन या डोरा पर्वत। इसके बाद में एक आता है अपना इसमें सुंदा माता। तो सुंदा माता जो माउंटेन या पर्वत है ये जालोर में है, जो अपनी कई इंपोर्टेंस के लिए जाना जाता है। एक तो इस एरिया में राजस्थान में सबसे पहले जो रोपवे बनाया गया था, जैसे ये शब्द मैंने बोला रोपवे, तो रोपवे का मीनिंग होता है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, अधिक हाइट वाली पहाड़ी क्षेत्रों पे चढ़ने के लिए रस्सी के माध्यम से एक इसके नीचे इस तरीके से ट्रॉली लगाई जाती है। तो रस्सी को क्या कहते हैं? रोप। और इस पे चलने वाले इस रास्ते या मार्ग को कहा जाता है वे। तो रोपवे का मीनिंग है पहाड़ी क्षेत्रों पे चलने वाला, जो कि टूरिज्म वगैरह को अट्रैक्ट करता है, परिवहन सुविधा को आसान बनाता है। राजस्थान में ऐसा पहला रोपवे सुंदा माता पर्वत पे 2006 में बनाया गया था। दूसरा ये वाला जो माउंटेन है ये सुंदा माता जो टेम्पल है उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और उसके बाद इस क्षेत्र में मुख्यतः बियर कंजर्वेशन अर्थात भालुओं को संरक्षण दिया जाता है। तो राजस्थान में भालुओं को संरक्षण देने वाला स्थान सुंदा माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध। और राजस्थान का जो फर्स्ट रोपवे है तो उसमें आंसर आपका एक ही रहेगा सुंदा माता माउंटेन, जालोर डिस्ट्रिक्ट। सुंदा माता के अंदर जो विशेषताएं वो इसमें इंडिकेट है। फर्स्ट रोपवे 2006, एक सुधा माता टेम्पल है वो वाला जो अभी मैंने आपको बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भाकर। भाकर जो पहाड़ियां, अकेला अगर भाकर शब्द इंडिकेट होता है तो इसका मीनिंग, इसका आंसर क्या लिया जाएगा? सिरोही। इसका मीनिंग है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको सिरोही की ओर जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती हैं, यानी जिनका एक्यूट स्लोप होता है, तीव्र ढाल होता है, और जो बैडलैंड हिल्स के रूप में होती है यानी थोड़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के रूप में होती हैं, उन्हीं पहाड़ियों को नाम दिया जाता है भाकर। और ऐसा ही शब्द अगर गांव के नाम के साथ या पहाड़ी के नाम के साथ यूज होता है तो उसमें अपन ने आंसर माने हैं जालोर के अंदर, अर्थात पहाड़ियों के नाम प्लस भाकर, तब आंसर आपके जालोर से लिए जाते हैं।
तो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार अप्लाई होता है। अब इसका मीनिंग क्या लिया जाता है, इन सदर्न अरावली स्मॉल एक्यूट एंड बैडलैंड इज नोन एज बैडलैंड हिल्स, इज नोन एज भाकर। अरावली के दक्षिणी भाग में सामान्यतः जो तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ वाली जो पहाड़ियां हैं उनको नाम क्या दिया जाता है, भाकर। और दक्षिणी अरावली का मीनिंग है मुख्यतः सिरोही की ओर पाई जाती है। फिर उसके बाद में एक अपवाद आता है बेल का मगरा। तो ये जो शब्द आया है बेल का मगरा, ये इसके जगह मजरा के जगह मगरा शब्द है, और ये मगरा सामान्यतः मेवाड़ की तरफ यूज होता है। तो ये उदयपुर के पश्चिम की ओर अर्थात सिरोही का जो ईस्टर्न पार्ट है उस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इसमें सिरोही लिया जाता है। तो बेल का मगरा आंसर क्या रहेगा, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट है मगरा के एग्जाम्पल या मगरी के एग्जाम्पल, यानी मोती मगरी, हिरण मगरी, माछला मगरा। तो ये जो पहाड़ी के नाम के साथ अगर मगरा शब्द यूज होता है, इस एक अपवाद को छोड़ के, ये इस एक जो एक्सेप्शन केस आपका जो रखा है सिरोही वाला, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पहाड़ी का नाम और मगरा मगरी आपके आंसर कहाँ रहेंगे, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में एक पहाड़ी आती है जरगा हिल्स, जो कि मेवाड़ अरावली के अंदर एक प्रमुख चोटी या ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी हाइट है 1431 मीटर। इसका हाइट 1431 मीटर है। मेवाड़ अरावली की ओर सबसे ऊंची चोटी मेवाड़ यानी अपना जो राजसमंद वाला पार्ट और जो उदयपुर वाला पार्ट है, उनमें सबसे ऊंची चोटी के रूप में लिया जाता है जरगा हिल्स को। जरगा में यदि आप जय को कम कर दें तो फिर इसको बोलेंगे अपन रग्गा हिल्स। तो रग्गा नहीं बोल के रागा हिल्स। तो रागा हिल्स वाला पार्ट भी इसी साइड में है, उदयपुर और राजसमंद के पास में, जिसमें मेनली डिस्ट्रिक्ट उदयपुर को लेते हैं अपन। तो ये दो प्रमुख पहाड़ियां हैं, जरगा एंड रागा हिल्स। और जरगा रागा पहाड़ियों के बीच में जो जरगा हिल्स हैं, जो मैक्सिमम हाइट पे है मेवाड़ की ओर, जरगा हिल्स, और दूसरा लोकेशन इसमें आता है रागा हिल्स। रागा की पहाड़ियां जिनके बीच में अच्छी बारिश होती है, और इनके बीच का जो एरिया होता है इसको कहा जाता है देश सरोज क्षेत्र। तो देश सरो एरिया का मीनिंग क्या लिया जाता है, ये दोनों पहाड़ियां कहाँ की स्थित हैं या कहाँ लोकेटेड है, इसका मीनिंग ये दोनों उदयपुर में है। और इन पहाड़ियों के बीच में अच्छी बारिश होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रीनरी डेवलप होती है, ग्रीनरी ग्रो करती है, जिसको नाम दिया जाता है देश सरो। तो देश सरो का मीनिंग होता है ए ग्रीनरी एरिया लोकेटेड बिटवीन जरगा एंड रागा हिल्स इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट या उदयपुर सिटी। तो उदयपुर शहर या उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जरगा रागा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसको देश सरो कहा जाता है। तो देश सरो का मीनिंग लिया जाएगा ग्रीनरी रीजन या हरा भरा क्षेत्र। इसके बाद में उदयपुर की कुछ प्रमुख पहाड़ियां और बसती हैं, जिनको लास्ट में आप गोबी के नाम से याद रख सकते हैं। गो का मीनिंग है गोगुंदा और बी से आपको बीछा मेड़ा, जहां से राजस्थान की दो प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम होता है। गोगुंदा का संबंध राजस्थान की एक प्राचीन नदी जिसका नाम है आयड रिवर। आयड से नाम से अपने एक सिविलाइजेशन भी था, पहले सभ्यता भी थी, जिसकी खोज उदयपुर में की गई है। तो जो आहड़ सभ्यता है वो आयड रिवर के पास मिलती है, और जहां से निकलने वाली नदी को आयड रिवर, और दूसरा उसका नाम बेड़च नदी भी है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ से जिस रिवर का ओरिजिन होता है वो आयड रिवर या बेड़च रिवर के रूप में है। जबकि दूसरी जो पहाड़ी है बीछामेड़ा हिल्स, जिसका ओरिजिन माना जाता है सोम रिवर को। और एक अपने मगरा के नाम से इसमें पहाड़ी और आती है, जो लास्ट में एक मगरा के नाम से पहाड़ी और लिखी हुई है इसमें, उस पहाड़ी का नाम आता है रेल का मगरा। रेल का मगरा यह भी अपवाद है, उदयपुर में नहीं होके कहां पे है, राजसमंद में। सामान्यतः अपन ने पढ़ा है कि जहां पहाड़ी के नाम के साथ ये मगरा और मगरी शब्द होता है तो उसका आंसर अपने सामान्यतः उदयपुर वाले हिस्से को लिया जाता है। तो इसमें दो पहाड़ी ऐसे अपवाद के रूप में अपन पढ़ चुके हैं। एक पहले आ चुकी है बेल का मगरा, जो कि अपने सिरोही की ओर है,
और एक अभी अपन ने देखी है रेल का मगरा, जो कि राजसमंद की ओर है। इन दो पहाड़ियों के अलावा जितने भी पहाड़ी का नाम और उसके साथ अगर मगरा वर्ड इंडिकेट है तो सामान्यतः उनका लोकेशन अपना क्या है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। जैसे मोती मगरी, माछला मगरा, हिरण मगरी, ये एग्जाम्पल आपके उदयपुर में है। जिसमें जो माछला मगरा है ये राजस्थान की सेकेंड रोपवे के रूप में प्रसिद्ध है। यानी फर्स्ट रोपवे सुंदा माता और सेकेंड रोपवे माछला मगरा उदयपुर के अंदर, जो कि पिछोला लेक या पिछोला झील के पास में माना जाता है। इसके बाद में राजसमंद की ओर प्रमुख कुछ पहाड़ियां जिसके नाम है बिजराल, दिवेर पहाड़ी और खमनौर हिल्स, जो कि अपन देखें तो राजसमंद वाला जो पार्ट है उस राजसमंद वाले पार्ट में ऊपर से नीचे की ओर स्थित है। इसका मीनिंग है इन पहाड़ियों की लोकेशन राजसमंद की ओर कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है अपने को कि इसमें ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसका नाम रहता है बिजराल हिल्स, इसके नीचे राजस्थान में राजसमंद की ओर दो प्रमुख बैटल लैंड यानी जहां युद्ध हुआ है वो युद्ध भूमि स्थित है, जिसमें एक रहेगा आपका दिवेर अर्थात दिवेर हिल्स के रूप में, और एक रहेगा इसमें खमनौर, खमनौर हिल्स के रूप में। और इन तीन पहाड़ियों से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों में खमनौर से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है उसका नाम है बनास रिवर। और इसमें मिलने वाली जो दो प्रमुख नदियां हैं जिनको अपन इंडिकेट करेंगे कै और खै शब्द से, यानी एक का नाम रहेगा कोठारी और उसके ऊपर वाली का नाम रहेगा खारी। इसका मीनिंग इन पहाड़ियों का संबंध राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियों से भी है। इस कारण एग्जाम में उन नदियों के ओरिजिन पॉइंट या उद्गम स्थान के आधार पर इन पहाड़ियों को पूछा जा सकता है, या ये पहाड़ियां अरावली की प्रमुख पहाड़ियां हैं इसलिए इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो बिजराल सामान्यतः दिवेर और खमनौर का स्टूडेंट को ध्यान रहता है क्योंकि ये राजस्थान के अंदर बैटल लैंड या युद्ध भूमियों के रूप में प्रसिद्ध है। तो दिवेर, खमनौर, राजसमंद, जबकि बिजराल की पहाड़ी भी कहाँ स्थित है, यह भी राजसमंद का ही पार्ट है। तो इन तीन प्रमुख पहाड़ियों का आपको याद रखना है। तो राजसमंद में एक अपन ने पहले देखी है रेल का मगरा, और उसके बाद में तीन प्रमुख पहाड़ियों की लोकेशन यहाँ स्थित है। इसके बाद में अरावली का मध्यवर्ती भाग आता है जिसको हम कहते हैं नाग हिल्स या नाग पहाड़ियां, जिसे माना जाता है ओरिजिन ऑफ लूनी, लूनी का उद्गम स्थान अजमेर की ओर। सामान्यतः जहां अरावली स्नेक शेप में या सर्पिलाकार रूप में दिखाई देती है, तो जिस एरिया में अरावली सर्पिलाकार रूप में दिखाई देती है उस एरिया में अरावली के वेस्टर्न डायरेक्शन की ओर पश्चिम की ओर निकलने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है लूनी। तो अजमेर में अरावली स्नेक टाइप या सर्पिलाकार रूप में होने के कारण इसको नाम दिया गया नाग हिल्स। तो अरावली में जो नाग पहाड़ियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो ये नाग पहाड़ियां नाग हिल्स है अजमेर की ओर। हालांकि ये पहाड़ियां दो प्रमुख पहाड़ियां अजमेर के वेस्ट की ओर नाग पहाड़ियां और अजमेर जो सिटी वाला एरिया है उस ओर पाई जाने वाली अरावली पहाड़ियों को कहा जाता है तारागढ़ क्षेत्र या तारागढ़ हिल्स के रूप में। तो ये जो तारागढ़ वाला पार्ट है ये थोड़ा अधिक ऊंचा है और उसकी तुलना में नाग पहाड़ियां ये इनकी हाइट कम मानी जाती है। नाग पहाड़ी के बाद में वो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पहाड़ी के नाम के आगे डूंगरी, पहाड़ी के नाम के आगे डूंगरी, पहाड़ी के नाम के आगे फिर डूंगरी, पहाड़ी के नाम के आगे फिर डूंगरी। तो ऐसा मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी के नाम के आगे अगर डूंगरी शब्द इंडिकेट किया गया है इसका मीनिंग उसका लोकेशन रहेगा जयपुर डिस्ट्रिक्ट, और अगर पहाड़ी के नाम के आगे मगरा मगरी तो सामान्यतः आंसर उदयपुर। कुछ एक अपवाद हैं जो सिरोही और राजसमंद में भी है मगरा मगरी के नाम से। तो ये जो जयपुर वाली पहाड़ियां मुख्यतः कौन सी हैं, तो इनमें याद रखना सामान्यतः डूंगरी जो शब्द यूज होता है वो जयपुर या इसके आसपास की पहाड़ियों के लिए होता है। जैसे मोती डूंगरी जयपुर में काफी प्रसिद्ध पहाड़ी है जहाँ पे गणेश जी मंदिर माना जाता है। उसके बाद में झालाना डूंगरी जो कि जयपुर सिटी के अंदर स्थित है। तो ये ऊपर वाली जो दो पहाड़ियां मुख्यतः जयपुर सिटी में है,
उसके बाद में नेक्स्ट है महादेव डूंगरी, उनके बेटे गणेश के नाम से गणेश डूंगरी,